नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच परीक्षा दृष्टि क्लासेज में गुप्तकालीन अभिलेख एवं उनके प्रवर्तक के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को लाई हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि मेरे द्वारा परीक्षा दृष्टि क्लासेज में आप सभी को वे तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट से अवगत कराया जाता है जो कि आपके परीक्षा में कई बार पूछे जाने की संभावना होती है। तो आइए देखते हैं आज की इस क्लास में वे तमाम महत्वपूर्ण अभिलेख जो कि आप सभी की परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, शासक, प्रवर्तक और प्रमुख अभिलेख अर्थात उनसे जुड़े प्रमुख अभिलेख, उनके द्वारा बनाए गए प्रमुख अभिलेख और उनसे संबंधित प्रमुख अभिलेख। तो समुद्रगुप्त के प्रमुख अभिलेख जो उनसे संबंधित है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख है, एरड़ प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख है, गया ताम्र शासन लेख किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है, नालंदा शासन लेख किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। अब हम आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित प्रमुख अभिलेख। सांची शिलालेख, उदयगिरी का प्रथम एवं द्वितीय शिलालेख, गढ़वा का प्रथम शिलालेख, मथुरा स्तंभलेख, मेहरौली प्रशस्ति, ये सभी शिलालेख अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। साथियों, लास्ट में मैं बताऊंगी कि इस पोर्शन से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा है साथियों कुमारगुप्त। कुमारगुप्त से संबंधित महत्वपूर्ण शिलालेख अभिलेख है मंदसौर शिलालेख, गढ़वा का द्वितीय एवं तृतीय शिलालेख, विल्सट्स स्तंभलेख, उदयगिरी का तृतीय गुहालेख, मान कुंवर बुद्धिमूर्ति लेख, कर्मदाड़ा लिंगलेख, धनदेह ताम्रलेख, किताईकुटी ताम्रलेख, बैग्राम ताम्रलेख, दामोदर प्रथम एवं द्वितीय ताम्रलेख। अब आइए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से साथियों संबंधित है जूनागढ़ प्रशस्ति, भीतरी स्तंभलेख। साथियों, भीतरी स्तंभलेख कई बार परीक्षा में पूछा गया है और जूनागढ़ प्रशस्ति कि यह किससे संबंधित है, और ऑप्शन इसका सही उत्तर होता है स्कंदगुप्त से। कई लोग जूनागढ़ प्रशस्ति किसी अन्य शासक से लगा देते हैं, तो आप अवश्य ही इन दोनों प्रशस्तियों के साथ, दोनों शिलालेखों के साथ जो अन्य मेरे द्वारा आज बताया जा रहा है जरूर ध्यान में रखेंगे। तो स्कंदगुप्त, जूनागढ़ प्रशस्ति, भीतरी स्तंभलेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। सूपिया स्तंभलेख ये भी परीक्षा में पूछा गया है और कहाव स्तंभलेख भी पूछा जा चुका है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। जूनागढ़ प्रशस्ति, भीतरी स्तंभलेख, सूपिया स्तंभलेख, कहाव स्तंभलेख और इंदौर ताम्रलेख ये किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से। अब हम आते हैं कुमारगुप्त द्वितीय से संबंधित शिलालेख अभिलेख। सारनाथ बुद्धिमूर्ति लेख किससे संबंधित है, तो कुमारगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इसी प्रकार साथियों बिहार स्तंभलेख पूर्व गुप्त से संबंधित है। एरड़ स्तंभलेख जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है वो भानुगुप्त से संबंधित है, ठीक है। और सती प्रथा से संबंधित जिक्र इसी में था। प्रपंचम दामोदर ताम्रलेख विष्णुगुप्त से संबंधित है। एरड़ स्तंभलेख बुद्धगुप्त से संबंधित है। अर्थात देख रहे हैं आप एरड़ स्तंभलेख कितने लोगों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और राजघाट स्तंभलेख बुद्धगुप्त से संबंधित है। पहाड़ ताम्रलेख बुद्धगुप्त से संबंधित है। नंदपुर ताम्रलेख किससे संबंधित है, बुद्धगुप्त संबंधित है। चतुर्थ दोमोदर ताम्रलेख बुद्धगुप्त से संबंधित है। अब हम आते हैं बैलगुप्त से। टिपड़ा ताम्रलेख जिसे गुणेधर ताम्रलेख भी कहते हैं वो बैलगुप्त से संबंधित है। तो साथियों फिर से आप एक बार इसे देख लें, क्योंकि ये जो मैं आप सभी को फैक्ट उपलब्ध करा रही हूँ उन्हें आप अवश्य ही परीक्षा में जाने से पहले ज़रूर देखेंगे। साथियों कई बार होता है कि हम उन तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट को देखना भूल जाते हैं और बाय मिस्टेक जब एग्ज़ाम में जब वे क्वेश्चन हम गलत करते हैं तो लगता है कि काश हम एक बार रिवाइज इसको कर लिए होते हैं। उसका रीज़न है साथियों कि कुछ ऐसे फैक्ट जो होते हैं जिसे बार बार हम सभी को रिवीजन करना बेहद ज़रूरी है। तो आप अवश्य ही इन तमाम फैक्ट को ज़रूर रिवाइज करेंगे, क्योंकि जब तक आप इन तमाम फैक्ट को बार बार देखेंगे नहीं तब तक साथियों इन फैक्ट पर आप कमांड नहीं कर पाएंगे। तो आइए आप जानते हैं कि प्रश्न इस पोर्शन से किस प्रकार से बनेंगे। साथियों क्वेश्चन आ जाएगा प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त,
स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपको जब पता रहेगा कि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है तो आप क्वेश्चन सही कर लेंगे, ठीक है। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि 4 अभिलेख शिलालेख दे दिए जाएंगे, ठीक है, पार्ट ए में। और पार्ट बी में संबंधित शासक प्रवर्तक से संबंधित नामों को दे दिया जाएगा सुमेलित करने के लिए। अर्थात पहला है कि एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दूसरा है सुमेलित करने से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आप तैयार रहेंगे और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आप सभी को मेरे द्वारा बताया गया है कि आप इनका अवश्य ध्यान में रखें, तो ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि प्रीवियस क्वेश्चन ही हम सभी गलत कर देते हैं, यह सोचकर कि हम ये गलत नहीं करेंगे। तो साथियों, मैं आप सभी से बार बार कहूँगी कि आप सभी अवश्य ही टाइम के इम्पोर्टेंस को समझें, हर एक मिनट को 1 घंटा में बनाने का प्रयास करें, बार बार अपने पढ़ाई पर फोकस करें, खूब पढ़ें, ताकि किसी भी प्रकार का संशय आपकी तैयारी में ना रहे। तो फिर से एक बार आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। तो साथियों, आप सभी को मैं लगातार वे तमाम महत्वपूर्ण क्लासेस के माध्यम से आप सभी को गाइडेंस उपलब्ध करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है साथियों कि यह मेरा परिश्रम व्यर्थ होने वाला नहीं है। उसका कारण है कि आप सभी के भीतर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, अवश्य ही उसका सदुपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ कि आप अवश्य ही सफल होंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आप सभी अवश्य ही सफल हो, देश को आगे बढ़ाएं और भारत के मान सम्मान को पूरे विश्व स्तर पर फैलाएं। नमस्कार।